दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते ज्वेलर्स संचालक है निराश, नहीं पहुंच रहे ग्राहक। श्री हरिवृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भोजन प्रसादी कराकर एक परिवार ने मनाया अपने बच्चे का जन्मदिन। बुजुर्गों के बीच बांटी खुशियां। लोकतंत्र सेनानियों के कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शहर के वरिष्ठ और गणमान्य भी हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। दिवाली के खास त्योहार पर ज्वेलर्स संचालक ने बताया कि सोना और चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के चलते आम आदमी की खरीद से सोना चांदी की दूरी बन रही है। वहीं सोना चांदी के व्यापार पर खासा असर भी पड़ रहा है। वहीं टैक्स को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। दामों को लेकर आपका क्या कहना है? एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अपनी बहन बेटी की शादी कैसे कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। और क्या है कि पहले तो निम्न वर्ग भी थोड़ा बहुत सोना खरीद भी लेता था, लेकिन अब इतने भाव तेज़ी से बढ़ गए हैं कि निम्न वर्ग तो छोड़िए, मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग भी सोना उसकी पहुंच से बाहर हो गया। और ख़ास तौर से जो हमारा विदिशा ज़िला है, ये है कृषि प्रधान ज़िला। यहाँ 80% किसानी ग्राहकी है। और हम देख रहे हैं पिछली 4-5 साल में उनकी जो फसल है किसानों की, उसके भाव लगभग वही चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन सोना चांदी उसकी तुलना में लगभग दुगना और तिगना हो गया है। तो अब हमको ये आशा ही नहीं रही कि फसल आने के बाद, धान की फसल आने के बाद हमारा व्यापार कैसे क्या चलेगा। बिल्कुल अनिश्चितता बनी हुई है। अभी तक पहले हमारे पास दिवाली से पहले कम से कम 50% ऑर्डर की बुकिंग हो जाती थी शादी की। इस बार 1% भी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। तो इसका असर समाज में ज़बरदस्त है। और कृषि प्रधान जिले होने के नाते आपने अभी एक बात कही थी, तो भाई साहब ये जैसे अभी आपने टैक्स को लेकर भी अभी आपने कहा, तो ये दाम अगर बढ़े हैं सोने चांदी के, तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो स्टॉक वैल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, दुगना तिगना हो गया है पिछले साल से। तो भले ही हमारी बिक्री नहीं है, इसके बाद भी हमको इनकम टैक्स में टैक्स भरना पड़ रहा है। जो मतलब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई हमारे स्टॉक की, उस पर हमको टैक्स लग रहा है। मतलब रखे हुए माल पे हमको टैक्स देना पड़ रहा है। तो तर्क संगत ये न्याय संगत बात है कि ये बिल्कुल भी तर्क संगत और न्याय संगत नहीं। क्योंकि कल के दिन यदि भाव कम होती है, डाउन हो जाता है, तो क्या हमको सरकार टैक्स का पैसा वापस करेगी? तो ये एक बड़ा विषय है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये सभी सोने चांदी के व्यापारियों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अपनों से त्रस्त श्री हरिवृद्धाश्रम के वृद्धजनों को एक परिवार द्वारा बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर भोजन प्रसादी कराई गई। सभी बुजुर्गों को स्वादिष्ट भोजन परोसा और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लिया। भारतीय संस्कृति की परंपराओं का निर्वहन इस परिवार द्वारा किया गया और खुशी खुशी बच्चे का जन्मदिन बुजुर्गों के बीच मनाया। अनंत मंगल में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बारंबार प्रदान कर रहे हैं और दोनों हाथों उठाकर प्रभु के यहाँ पर जो अपनों से ठुकराए हुए जो माता और पिता है, उन लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं। आज बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, करवाने के लिए यहाँ पर आए और जरूरतमंद लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था करवाइए और उनका फूल माला से स्वागत किया, जिससे नए संस्कार भी बच्चे में आएंगे।
एक और जहां भारतीय संस्कृति का पतन हमको दिखाई देता है, वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इस प्रकार के परिवार, और खास बात यह है कि ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सक्षम परिवार हैं और वृद्धाश्रम में भोजन करा रहे हैं, लेकिन मन की बात है कि एक गरीब परिवार के द्वारा इस तरीके की पहल नई पीढ़ी के लिए निश्चित ही एक प्रेरणा का कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता शामिल थे। स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुकेश तिवारी जी, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी देवू भाई रघुवंशी जी, और हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश टंडन जी, भाई मुकेश तिवारी जी, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी देवू भाई रघुवंशी जी, और हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश टंडन जी। देखो, शो को बढ़ावा देना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, टैरिफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्वदेशी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा के अंदर जुड़ा हुआ समय के ऊपर ये कार्यक्रम आया, इसका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम हमारे भारत को हम आत्मनिर्भर कब करेंगे। आज जब हम आने वाले समय में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसलिए हमको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर तरक्की कर रहा है। आज हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सुझाव भी लेंगे और बेहतर इसमें क्या जोड़ सकते हैं, इस दिशा के अंदर हम सब लोग मिलकर प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकारी सेक्टरों का, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में एफडीआई आ रही है। एनडीए की सरकार बनी। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, 2014 के पहले का भारत देखिए और 2014 के बाद का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए। तब से लेकर आज तक हमारे जो आराध्य हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी पे हम जिस पे काम करते हैं, हमारे पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज हम जब इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल विभाजन के विरोध में और बहिष्कार से लेकर महात्मा गांधी की रचनात्मक कार्यों तक स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा भर दी थी। अगर आज हम सब लोग बैठकर देश के अंदर ये विचार करें तो महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को एक नई दिशा दी है, देश को एक अलग प्रकार की ऊर्जा दी है, देश को एक अलग प्रकार की पहचान दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमें सिर्फ विकास नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करनी है। मैं आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक बार पुनः विदिशा जिले की जनता जनार्दन से, युवाओं से, खासतौर से किसानों से, मातृशक्ति से, वरिष्ठ जनों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, ये देशभक्ति का कार्य है। जब हम देश में बनी वस्तुएं खरीदते हैं तो देश के कारीगर, किसान, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगों को ताकत मिलती है। और जब वो अपने गांव के अंदर अपना घर के संचालक सहित राजस्थान से आए समाज सेवियों की टीम श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंची, जहां उन्होंने वृद्धजनों की सेवा कार्य की सराहना की और व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। हिंदुस्तान ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बड़े ही सम्मान के साथ आपको याद करा जाता है। आपकी गौरव में कार्य जो पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ आप कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद आप। श्री हरि वृद्धाश्रम में जो पधारे थे वो कौन है, कहाँ से आए थे और उनके द्वारा क्या गाइडलाइन दी और देश के अंदर उनका क्या एक तो स्थान है।
अपना घर आश्रम भरतपुर राजस्थान की जो संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर भरद्वाज जी, वो आज श्रीहरि वृद्धाश्रम में पधारे। सभी माता पिता दादा बाबूजी का उन्होंने आशीर्वाद लिया और यहाँ की सेवा शुश्रूषा देखकर उन्होंने तारीफ भी की, कुछ मार्गदर्शन भी किया और हम कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया उस मार्ग पर चल सकें। विदिशा के श्रीहरि वृद्धाश्रम में विजिट किया, कैसा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ की सेवाएं अच्छी हैं। माँ बाबूजी की सेवा जो हो रही है हर जगह ऐसी, हर देश में, हर शहर में होनी चाहिए। वैसे तो इनके जो पुत्र पुत्री हैं उनको ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिनका कोई नहीं है उनके लिए ऐसे स्थान भी होने चाहिए। और यहाँ पर जो सेवा हो रही है, अच्छी सेवा हो रही है। हम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम माँ बाबूजी जो रह रहे हैं उनके जीवन में कभी भी तकलीफ ना आए, वो खुश रह पाएँ, अच्छी तरह रह पाएँ। सर, आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके का आप थोड़ा सा संदेश देंगे ताकि आज जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, उनको इस तरीके से ना छोड़े और उनकी सेवा भाव करें, तो क्या संदेश देंगे? माता पिता का कोई विकल्प नहीं है, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। जो भी युवा हैं, जो भी अपने माता पिता को विषम हालातों में कहीं छोड़ना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं या उनसे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इस परिपाटी से दूर रहें। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म और संस्कृति इस बात को कहती है कि हमारे माता पिता पूजनीय हैं और भगवान का स्वरूप हैं। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही माता पिता की पूजा करनी चाहिए, सेवा के माध्यम से। उनके ज़रूरत के समय में उनकी आंखों से कभी भी उनको ओझल नहीं होना चाहिए। जब माता पिता की नज़र पड़े तो वहाँ पर कोई न कोई पुत्र या पुत्री उनके पास। भंडारी पैलेस में लोकतंत्र सेनानियों के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जहां सभी का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ और गणमान्य भी उपस्थित थे। तो अभी तक घुटने और कोहनियां दुखती है, इतने लठ मारे थे। मेरी उम्र मुश्किल से 16.5 साल थी। मेरे मुंह से निकल गया कि इतना जुल्म मत करो, कभी हमारे भी दिन आएंगे। तो एक हरीश त्रिवेदी करके थे CSP, थोड़ा नीचे कर, हमारे उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया यहाँ, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। जून 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को कुचल दिया था। न अपील थे, न वकील थे, न दलील थी, और देश भर में हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी 8,500 से ज्यादा लोग जेलों में थे। इन लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष से ही फिर से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। अमानुषिक अत्याचार सहे, कई के परिवार तबाह हो गए, काम धंधे चौपट हो गए। उनका संघर्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। बाबूलाल जी तामकार, रमन गोयल जी जैसे साथियों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, और अभी भी लोकतंत्र सेनानियों में जज्बा है। लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं आने देंगे, देश के लिए जिएंगे। मानी जी, आप कितने दिन तक जेल में रहे थे उस समय?
अभी बता तो रहा था मैं, अभी बता कितने दिन तक जेल में रहे? बस हम 9 अप्रैल को अरेस्ट हुए थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विदिशा में 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में भिक्षु संघ के सदस्यगण उपस्थित थे। वहीं उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। 16.5 साल तो किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर आए थे और क्या स्थिति निर्मित हुई है यहाँ पर? आज हम अभी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारा 2 दिवसीय बौद्ध महासम्मेलन विदिशा के मेवाराम प्रसाद गार्डन में चल रहा था। कल सुबह हमारी धम्म यात्रा विदिशा शहर में निकली और आज सुबह ही हमारा 8 बजे से 10 बजे के बीच का उपसंपदा का कार्यक्रम था। बेतवा तट पर वो हुआ। उसके बाद से हमारा ये कार्यक्रम जो धम्म देशना का उसमें मेवाराम प्रसाद गार्डन में ही चल रहा था। और हमारा आज का भी निश्चित हमारा ये प्रोग्राम था कि हम रैली के माध्यम से ज्ञापन पत्र देने कलेक्टर कार्यालय के में पहुंचेंगे। और उसका मुख्य कारण था कि बुद्ध धर्म एवं बौद्ध समाज की मूलभूत जन समस्याओं को निदान के लिए, जिसमें प्रथम है बुद्ध गया महाबोधि विहार से 1949 एक्ट को तत्काल प्रभाव से हटाया जाकर पूर्ण रूप से मनवादियों के कब्जे से मुक्त किया जाकर अम्बेडकरवादी बौद्धों को दिया जाए। नंबर 2, प्राचीन हेरिटेज सांची बुद्ध स्थल की सीमा में असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर हिंदू मंदिर का निर्माण कर दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा के समस्त प्राचीन अवशेषों को मनुवादियों द्वारा हिंदू मंदिरों के रूप में परिवर्तन कर नष्ट कर दिया गया है। उन समस्त मंदिरों की खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा तत्काल कराई जाए। विदिशा शहर के रंगियापुरा में निर्मित अम्बेडकर मंगल भवन को दूसरों के कब्जे से मुक्त कराया जाकर उसे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के नाम दिए जाने का कष्ट करे। मध्य प्रदेश के समस्त भिक्षुओं को मासिक मानदेय अन्य धर्मों के धर्म गुरुओं को दिया जाता है, उसी तरह बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाए। अन्य धर्मों में धर्मांतरण पर लगी रोक की तरह ही बौद्धों पर लगाई गई है, उसे तत्काल हटाया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म ज्ञापन देने के लिए क्या स्थिति हुई? यहाँ पर कुछ मिला? यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। हमने पहले ही अनुमति ली है। अनुमति के लिए हमने यहाँ एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था और यहाँ से हमको ये बताया गया था कि आपको अनुमति कार्यक्रम के पहले दे दी जाएगी। हमारी व्यवस्था कल तो प्रशासन के द्वारा की गई, कल प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि प्रशासन के जो पुलिस था वो पुलिस फोर्स हमारे साथ बराबर चला है। उसके लिए हम पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देते हो। वो जो सहयोग कल किया उसके लिए प्रशासन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब हमारा दोनों दिन का कार्यक्रम था, दोनों दिन के कार्यक्रम के हमने उसमें लिखा है, विधिवत लिखा है और उसकी मेरे पास प्राप्ति कॉपी भी है। तो परंतु आज की तारीख में आश्रय अपनों का व्यवस्थाओं के पालक आदर्श तिवारी द्वारा दिवाली के अवसर पर बताया गया कि घरों से निकलने वाले पुराने वस्त्र, कबाड़ा और खिलौने एकत्रित किए जा रहे हैं, जिनका वितरण उपयोगी बनाकर गरीबों की मदद भी की जाएगी। मतलब गांधी चौक से 10 मिनट और लग रहा है, तो मैं काम करो वहाँ पे क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस के बगल में रेस्ट हाउस नहीं है। हेलो, हाँ सर। मेरा नाम आदर्श तिवारी है, मैं समाज सेविक कार्य करता हूँ। आज दीपावली के अवसर पर किस तरीके का नवाचार आपके द्वारा किया जा रहा है, कब तक किया जा रहा है, तो क्या इसका उद्देश्य रहता है? हमारा उद्देश्य रहता है कि ये अपने जो दिवाली के टाइम पे साफ सफाई होती है, उसमें सभी के घर में पुराने कपड़े, बर्तन एवं खिलौने निकलते हैं जो कि हमारे उपयोग के नहीं होते हैं, तो हम इन्हें एकत्रित करके जरूरतमंदों तक पहुँचाने का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? ये हम लगभग पिछले 4 साल से कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से प्रेरणा मिली आपको ये इस कार्य करने के लिए? सर, पहले हम हमारे घर के कपड़े ही लोगों को बांट के आते थे, फिर हमने देखा कि वो लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। कई इलाके हैं, शनि मंदिर के पास झुग्गी झोपड़ियां हैं, अपने बागरी गांव में है, ढोलखेड़ी साइड है, इधर मिर्जापुर साइड है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कि पूरे शहर के कपड़े एकत्रित करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो हमने ये एकत्रित किए हैं, अब हम इनको छांटेंगे, इनमें जो उपयोगी कपड़े हैं उनको फिर हम जाके इन लोगों में आपकी जो
संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है आसरा अपनों का। आसरा आपने का। जी। अच्छा, कितने इसमें वॉलंटियर हैं आप, कितनी सेवा? हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ 8 लोग हैं और हम लोग ये सेवाएं देते हैं। शिवसेना यूबीटी द्वारा जनप्रतिनिधियों की नाकामियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े जो हालात हमारे सामने आए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर शिवसेना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े विभागों को सुलझाया है, बड़ी बड़ी बैठकें करके बड़े बड़े। मैं दिनेश विश्वकर्मा शिवसेना यूबीटी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज किस संबंध में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था? ये विदिशा नगर पालिका और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामियों को लेके यहाँ पे शिवसेना ने यहाँ पे धरना आयोजित किया था। और क्योंकि नगर पालिका में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों नेताओं की मिली भगत से जो खेल हो रहा है वो गलत हो रहा है, जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव 17 दिन पहले साइन कलेक्टर की टेबल पे हुआ था, उसको सत्यापन कराने के बाद यहाँ के कलेक्टर ने प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा, जिसका परिणाम ये हुआ है कि राजीनामा करा के किसी ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया गया जिसको उससे संबंधित पद का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये टेक्निकल शहर है और टेक्निकल काम यहाँ पे होना है। जो इस आदमी को संबंध में ज्ञापन किया, आज आपका कार्यक्रम है? आज हमारा धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम था नगर पालिका भंग करने के खिलाफ। जो आज से 3 साल पहले हमने यहीं पे धरना दिया था, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष थे वो निष्क्रिय साबित हुए, तो दूसरे हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इस कारण से हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करा है, उनको हटाने की मांग करते हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।